नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं हूं सूरजपुर जिले के देवनगर में और देवनगर में एक ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहा हूं जिन्होंने हाल ही में सीएम भूपेश बघेल जी से मुलाकात की है और अपनी सामाजिक विषयों को उनके पास रखा है और कुछ मांगे हुई हैं। और ये हैं पनिका समाज के एक बहुचर्चित व्यक्तित्व। सरगुजा संभाग की बात करें, सूरजपुर जिले की बात करें तो और सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। समाज के उत्थान के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को एक नई दिशा देने के लिए इनकी भूमिका सदैव रही है। और पनिका समाज के हित के लिए, पनिका समाज के खास तौर पर उनकी एक जो मांग है और उनके अधिकार की जो बात है, जिस अधिकार को लेकर के लगातार पनिका समाज एकजुट होता रहा है। हमारे साथ हैं रामजीत पनिका जी, से हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पहले तो ये बताइए कि सीएम भूपेश बघेल जी से मिलने का पर्पज क्या था? हम लोगों ने TRI में निर्जातीय अध्ययन के लिए आवेदन दिया है सरगुजा संभाग के 6 जिला के बारे में। तो वो फाइल हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री में जाके फंस गई है। तो हमें ये पता चला कि भाई जब सीएम साहब का आदेश होगा, मतलब बड़ा लीडर होना चाहिए। तो अब सीएम साहब से बड़ा लीडर तो कोई हो नहीं सकता। सो हम उस निर्जातीय अध्ययन के बारे में ही चर्चा की उनसे और वही उद्देश्य लेकर गए भी थे। मुलाकातें हुई तो वो चूँकि जांजगीर जिले के प्रवास पर जा रहे थे, तो स्पेशली हमें 5 से 10 मिनट का समय दिया और उन्होंने हमारे आवेदन को देखा और समान प्रशासन के अधिकारियों के लिए मार्क किया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में समय तो लगता है। भारती दासन जी चूँकि सूरजपुर जिला के कलेक्टर भी रहे, अरुण मरकाम जी थे उनके साथ, वो भी इसी जिला के हैं। तो उनसे कहा कि भाई इनका जो भी काम है जितना जल्द हो सके उसे पूरा किया जाए, और उन्हें मार्क करके जो है अरुण मरकाम जी को फाइल दे दी और इसके बाद उन्होंने भारती दासन जी को दिया और कहा है कि हम सरगुजा संभाग के पनिका जाति का निर्जातीय अध्ययन बहुत जल्द करा देंगे, क्योंकि इसमें समय भी लगता है। 5 से 6 माह का एक टीम आती है और वो टीम गांव-गांव जाकर मतलब सर्वे करती है, लेकिन उस टीम को बनाने के पहले एक मसौदा तैयार किया जाता है कि भाई जिस जाति का हम निर्जातीय अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसे किन किन विषयों पर पूछताछ करनी है। तो वो सारा मसौदा तैयार तो वो करेंगे। इसकी आश्वासन भी मिला और उन्होंने मार्क करके जो दिया वो सबसे बड़ी आश्वासन है हमारा। ये नई बात नहीं है, सालों की मांग है। कई बरस बीत गए और चाहे बीजेपी की सरकार 15 सालों से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही है, उससे पहले अगर विभाजन की बात करें तो 3 साल तकरीबन का सरकार रही है कांग्रेस की, जो भी सरकार रही है। सालों की मांग का अभी तो कोई असर किसी भी सरकार पे ना पड़ना, और अंतिम जो निर्णय होगा वो तो केंद्र का ही होगा, जैसे कि आपने कहा। क्या ये क्यों पेच फंसा हुआ है, क्या कारण मानते हैं? नहीं, हम इसमें पनिका समाज की जो लीडर है वो कारण है। सरकार को दोष हम इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है, आज तक हमें जब वहाँ पर TRI में गया, हमारे आदरणीय जिला पंचायत के सदस्य और सभापति भियांग गौठान समिति के बिहारी लाल कोहली जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी गए थे और भी साथी गए थे। तो आज तक पनिका जाति के लीडरों ने कभी निर्जातीय अध्ययन के लिए आवेदन ही नहीं लगाया। आज तक इनके तो ये कैसी मांग चल रही थी? आप लोग फिर क्या कर रहे थे इतने? नहीं देखिए, हम तो आज लगे हैं 51 साल बाद, जब हमें एडमिनिस्ट्रेशन का समझ में आया कि एक विभाग होता है, आयोग उसको अनुशंसा बाद में करती है, लेकिन ट्राइबल मिनिस्ट्री से ये काम होता है। तो अगर हमारे जो पूर्व में लीडर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका अज्ञानता रहा है या जो भी रहा है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा पनिका जाति के साथ खिलवाड़ पनिका जाति के लीडरों ने ही किया। उन्होंने कभी जो विभागीय कार्य होते हैं, मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, सीएम है, लेकिन वो लिखेगा किसे? एडमिनिस्ट्रेशन को लिखेगा, उस विभाग के अधिकारी को लिखेगा। पर ऐसा आज तक कोई भी दस्तावेज हमको नहीं मिला।
इस मांग को अब उस ऊंचाई तक ले गए हैं जहां सीएम साहब से शायद ही इससे पहले बात हुई होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर अनुसूचित जनजाति में पनिका समाज शामिल होना चाहता है तो वैधानिक प्रक्रियाओं से भी आप वाकिफ हुए होंगे कि किन किन प्रक्रियाओं के तहत हम उस क्राइटेरिया में शामिल हो सकते हैं। तो अभी वर्तमान स्थितियों के आधार पर आप हमें अगर बता पाएं तो बताएंगी क्या किन किन चरणों के साथ गुजरने के बाद ये जो चाहत है अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की पनिका समाज की वो पूरी हो पाएगी। इस पर मैं एक ही बात कहूँगा कि पनिका जाति आज भी आदिवासी है, क्योंकि आरक्षण एक व्यवस्था है। आरक्षण से कोई आदिवासी नहीं होता। आरक्षण एक व्यवस्था है उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, एजुकेशन के मामले में हो या फिर सामाजिक मामले में हो या फिर अर्थ के मामले में हो या राजनीतिक मामले या धार्मिक क्षेत्र में हो। ये 5 चीज़ें हर इंसान के जीवन में रहती हैं, हर समाज में। तो इस पर देखा जाए तो जो पनिका जाति की संस्कृति है, विशेष तौर से सरगुजा में, बस्तर में, मध्य प्रदेश के जो सिंगरौली भाग है, ट्राइबल इलाका है, इन पर गोंड और पनिका ये दोनों की संस्कृति एक है और दोनों एक ही जाति के हैं। लोग गोंड कह देते हैं और पनिका कह देते हैं, जबकि ये वास्तव में गोंड पनिका है। गोंड ही पनिका है और पनिका ही गोंड है। और इनकी उत्पत्ति पुलसा और हिरवा नाम के जो पति पत्नी रहते थे, जो पन्नी शक्ति के उपासक थे, अमरकंटक, जिसको पहले अमरकूट कहते थे, अमरकोट, और पहाड़ी पारी कुपार लिंगो जी पन्नी शक्ति के उपासक इसलिए थे क्योंकि उनके माँ बाप थे उसके उपासक। इसलिए वहाँ की जो नदी बह रही है वो नर और मादा दोनों के नाम से जानी जाती है, नर्मदा। तो वहाँ से पनिकों की उत्पत्ति हुई है। हमसे अगर ये पूछा जाए कि भाई पनिका जाति का आदिवासी संस्कृति से क्या संबंध है, उसका अपना क्या पहचान है, तो सबसे बड़ी चीज़ तो है कि हम कपड़े का बुनाई करते रहे हैं और आज भी करते हैं। ये हमारी एक अलग पहचान है। दूसरी सबसे बड़ी पहचान है कि आज से 3000 वर्ष पहले माझी, मुखिया, बैगा, अलवा और कोटवार, ये 5 लोग हुआ करते थे जो सामाजिक व्यवस्था को चलाते थे। और कोटवार शब्द का मतलब है कोट, धन, अवार। क्या ये सब प्रमाण देना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल है प्रमाण। हाँ बिल्कुल प्रमाण है। आज भी लोग कोटवार कैसे प्रमाणित कपड़ा आज भी बनाता है पनिका समाज। कोटवार आज भी कोटवार का काम कर रहा है। ये अलग बात है कि पहले प्रशासनिक पावर पूरी तरह से होती थी कोटवारों की, आज नहीं है वैसा। लेकिन कोटवार शब्द का जो उल्लेख है वो आज से 3000 वर्ष पहले का है, जिसका प्रमाण हमने मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से का जो लेख मिला है उस समय भी पनिका गोंड जाति का उल्लेख है। और उसी को प्रमाणित करने के लिए हमने मोतीराम कंगाले साहब जी के द्वारा जो अध्ययन किया गया, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करते थे, स्कॉलर थे, और उनको मोहनजोदाड़ो के लेख को रिसर्च करने के लिए भेजा भी गया था। तो उन पुस्तकों से ये साबित होता है कि गोंड पनिका आदिवासी हैं। मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ मेरी जानकारी में कि आज भी पनिका 2 भागों में बटा हुआ है। क्या मैं सही हूँ? हाँ, आपका कहना सही है, लेकिन मैं बात सरगुजा संभाग का करूँगा। मैंने कबीर पंथियों के बीच में भी गया है, तो देखा है कबीर साहब के विचारों को वो घर से बाहर रखते हैं। घर से बाहर का मतलब जैसे चौका आरती करना है तो वो सामूहिक रूप से कार्य होते हैं, लेकिन वो घर के अंदर आज भी अपने पुरखों को मानते हैं, जो जिन्हें सकत कहा जाता है। वो चूँकि बलि प्रथा का सपोर्टर रहे हैं, बलि प्रथा देते हैं, लेकिन वो नारियल के माध्यम से वही पूजा पाठ वो भी करते हैं। खड़ा कर सकती हैं? नहीं, इसमें ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप किसी धर्म को मानेंगे तो आप एसटी से बाहर होंगे। नहीं, ये 2 भागों में नहीं, इस पर कोई ऐसा कुछ बात नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछते हैं कि जब आप सीएम साहब से आप और आपकी जो टीम वहाँ गई थी, आपने बाकायदा उनसे मिला, अपनी बातें रखी, क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं और कितना आश्वस्त है? सीएम साहब काफी खुश थे। अच्छा। क्योंकि 8 मई को हम लोग मिले थे,
तो उन्होंने एक सवाल कहा था कि भाई चरणदास महंत जी पनका समाज के हैं और हमने उनको बहुत अच्छे पद में बिठाया है। तो हमने एक ही बात कहा कि भाई चरणदास महंत जी कांग्रेस के लीडर जरूर हैं, लेकिन पनका समाज के वो मुखिया नहीं है। सामाजिक मुखिया होना और किसी पार्टी का लीडर होना, दोनों में फर्क है। सही है। समाज अपने बलबूते संघर्ष कर रहा है और संघर्ष जारी भी रहेगा। फिर जाते जाते हमने एक बात कही थी कि मित्र हो तो कर्ण की तरह, मित्र हो तो कर्ण की तरह जो अंतिम सांसों तक साथ दे जाए, और रिश्तेदार हो तो कृष्ण की तरह जो बुआ कुंती की लाज बचाए। फिर हमने धन्यवाद कह के सीएम साहब के से विदा लिया था। तो उन्होंने कहा था कि भाई आपने बहुत गंभीर बातें कह दी, क्योंकि ये राजनीति है, लोगों के आपस में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। महंत जी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक ये जो अनुसूचित जनजाति का मामला है, मैं किसी लीडर को इसलिए दोष नहीं देता क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। फाइलें किसी टेबल में न रुके, नहीं तो अगर वो जगह पे है तो उनको विचार तो करनी चाहिए, उनको हाँ, ये उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमें समझ में ये नहीं आता। देखिए, उनकी भी एक परेशानी है। उनकी क्या परेशानी हो सकती? परेशानी ये है, मैदानी इलाके के पनका समाज के लोगों को ट्राइबल होने से कोई फायदा नहीं है। ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं। और फायदा नहीं है इसलिए क्योंकि उधर पे जनसंख्या अनुसूचित जाति की है, ट्राइबलों की जनसंख्या कम है। बस्तर और सरगुजा के लोगों को फायदा हो सकता है। तो कई बार ये बातें आई थी छत्तीसगढ़। कुल मिला के राजनीतिक समीकरण कहीं ना कहीं आड़े आ जाता है। हाँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम भी अपने 32 साल के राजनीतिक जीवन को त्याग कर पनका समाज के हित में काम करने आए हैं। तो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं ना, जो अच्छे जगह पे वो तो ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, वो ध्यान देंगे, लेकिन कहावत है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो झुका पाएंगे आप? सरगुजा बिल्कुल झुका पाएगा। रामजीत व्यक्ति है। कब तक? मुझे उम्मीद है, मैं डेट तो तय नहीं करूँगा, पर ये उम्मीद है कि निजाती अध्ययन होकर जुलाई अगस्त तक यहाँ से चले जाएगा, क्योंकि राजनीति है। 23 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव है और साफ जाहिर है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आचार संहिता लगने के बाद कुछ नहीं कर सकती है। राइट। ये निर्याती अध्ययन होकर यहाँ से प्रतिवेदन आरजीआई के द्वारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। यहाँ तो लड़ लेंगे। हाँ, यहाँ गवर्नमेंट तक की लड़ाई कैसे होगी? सेंट्रल की बात है, वहाँ तो चुनौतियाँ ज़्यादा नहीं। वहाँ पर भी कोई चुनौतियाँ नहीं, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि जगा हुआ समाज का हक कभी नहीं मारा जाता। लेकिन जगते हुए तो दिखते नहीं हैं। नहीं, मुझे विश्वास है कि पहले की अपेक्षा 51 साल में क्या किया इन्होंने, ये हमने देखा भी है। लेकिन आज जो पनका समाज जग रही है, आप जैसे युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं, बिहारी जी जैसे लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो समाज जग रहा है, एक तो भौतिक युग का समाज है आज का, टेक्नोलॉजी की दुनिया को भी जानता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी जानता है, शासन प्रशासन में क्या प्रक्रियाएं हैं, सब सारी चीज़ों के 8 दिसंबर को गोंड पनका मिलन समारोह जो होने जा रही है देवनगर में, उससे बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और सेंट्रल भी ये आवाज़ तो जा चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी कि पनका समाज सरगुजा में काफ़ी तादाद में रहता है, करीबन 5 लाख के लगभग। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 5 लाख अगर जनसंख्या है। रामजीत जी, आपने पनिका समाज के अधिकारों को लेकर के, पनिका समाज की वस्तुस्थिति को लेकर के, पनिका समाज की एक विशेष मांग को लेकर के हमसे अपनी बातें रखा और अपना विचार साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, सेवा जोहार। की एक छोटी सी चर्चा थी पनिका समाज के नेताओं से, और पनिका समाज की जो खास मांग है, विशेष मांग है अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की, और उस पर जैसे कि इन्होंने बताया रामजीत ने कि सीएम भूपेश बघेल जी से मिले हैं और सीएम भूपेश बघेल जी ने पूरा आश्वासन दिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव को ये चीज़ें भेजी जा चुकी हैं। अब भविष्य में क्या कुछ होगा ये हम आपको ज़रूर अपडेट कराएंगे, सूचना प्रदान करेंगे। तब तक के लिए तिलेश देवांगनपति से अनुमति। नमस्कार।